Hare Krishna 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 Hare Hare जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. सभी साथ में गाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। बहुत कम लोगों की आवाज सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
नाथ राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरारी। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते विष्णुदास स्मृति नामे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री राधा वल्लभ बिहारी की, श्री प्रभुपाद की। तो आज हम लोग नया साल के शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी आप जितने भी बैठे और सभी और लोग भी। तो सभी का एक दिल में एक आइडिया होता है कि अच्छा नया साल शुरू होने वाला है, तो हम लोग कुछ जितने भी मिस्टेक्स हुआ या फिर कुछ वो मिस्टेक इस साल नहीं करेंगे और कुछ नया तरह से शुरू करेंगे इस साल, और कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे हम लोग अपने जीवन में कि इस साल हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे बेस्ट चीज होगा, जो सबसे अच्छा होगा कि भगवान के विषय में अगर हम लोग एक नया चीज ऐड करें कि रोज साल 365 डेज इस साल लगातार एवरी डे, चाहे मंदिर में हो या फिर ना भी हो, घर पर हो, काम पर हो, बस में हो, मोटर में हो, किसी भी जगह हो, ऑफिस में हो, नित्य दिन भगवान के विषय में थोड़ा से कुछ सुनने के प्रयास करें। चाहे भागवतम क्लास में बैठकर राधा गोविंद बिहारी में तो पूरा एवरीडे मॉर्निंग क्लास होता है भागवतम, अगर ना हो तो कथा जो यूट्यूब में स्थित है सभी के लिए, और प्रयास करें कि इसे हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट एवरी डे थोड़ा से कुछ भगवान के विषय में सुन ले और जाप भी कर ले भगवान के नाम, क्योंकि भगवान के नाम ही हरे नाम हरे नाम हरे नाम आई केवल। सिर्फ नाम ही भगवान का हमें सभी चीज प्रदान कर सकता है। नाम में बहुत शक्ति है।
तो नाम ले, भगवान के नाम और भगवान में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं। नाम में बहुत ज्यादा शक्ति है। नाम आचार्य हुए श्रील हरिदास ठाकुर, दिन भर बैठ के वो नाम ही जाप करता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम का आचार्य हुआ, नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। तो नाम से बढ़कर, भगवान के नाम से बढ़कर कुछ भी और नहीं है। मात्र नाम, हरे नाम मैव केवलम। केवल, केवल का अर्थ है ओनली, किसी और प्रकार का कुछ भी नहीं करना है। तो इस साल हम लोग कुछ ऐसे बनाए कि थक जाएंगे हम लोग और कुछ में अगर व्यस्त हो जाएंगे किसी भी प्रकार की पूजा करने के लिए या फिर अलग अलग, तो नाम में लेने से जितना भी अलग अलग प्रकार की पूजा हम कर रहे हैं, विधि को प्रस्तुत करते हैं हम लोग, ये सब मेरे ख्याल से समय ही है केवल। समय, हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय ही है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। आज आप लोग शुरू कर चुके हो, भगवान के नाम आप लोगों ने 1 घंटा पूरे लगातार लिया है। दिस ग्रेस विश्वनाथ प्रभु ने इतने सुंदर से कीर्तन गाया, आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर से साथ में कोरस किया। और फिर अभी हम लोग जय राधा माधव गा रहे थे। भगवान श्री राधा माधव, भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को हम लोगों ने ग्लोरीफाई किया। तो यह बहुत अच्छा चीज है। किसी का साल भगवान के नाम से शुरू हो रहा है, तो किसी जीव का साल, समय भगवान के नाम से शुरू हो रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ और नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये नाम का महिमा है। तो हमारे पास यहाँ पे खता में ग्रेस भगवती माता जी उपस्थित हुए, जो डायरेक्ट शिला प्रभुपाद का डायरेक्ट डिसाइपल शिला प्रभुपाद से मिला है। तो उसके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और भी बड़े वैष्णव बैठे हुए, बहुत बड़े वैष्णव है, दिन रात भगवान के नाम जाप करते। जानकी राम प्रभु जी है, आपको भी मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम। जयराम प्रभु भी है, आपको भी दंडवत प्रणाम। और जितने भी वैष्णव बैठे हैं सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और जब भक्तों को प्रणाम करो और उसके साथ में रहो, तभी भगवान के विषय में सुनने में मजा आती है। तो आशीर्वाद लेंगे बड़े भक्तों को और वैष्णव के, तो बहुत आराम से भक्ति करने में आनंद आएगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम। तो आज हम सीखेंगे, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कुछ उपदेश देकर गए हम लोगों के लिए भगवान कृष्ण। जब अर्जुन को बता रहे थे भगवत गीता के विषय में, तो अंत में भगवत गीता के विषय में भगवान कुछ बताते हैं कि क्या करना है। मनुष्य जीवन मिला तो है, पर ये मनुष्य जीवन में करना क्या है। अगर मनुष्य जीवन में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय में तुम ही कर रहे हैं, तो ये जानवर का भी यही काम है। तो इसमें अंतर क्या है मनुष्य और जानवर में? तो आप लोग अपने जीवन, और हम लोग सब जितने भी लोग यहाँ बैठे अपने जीवन के मतलब समझते, इसलिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, इसलिए कुछ जानने के लिए आए कि ये जीवन जो मिला है हम लोगों को, इस जीवन से करना क्या है, इस जीवन का उपदेश क्या है, क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व कलयुग में अवतरित हुए। देख रहा था भगवान के विषय में जितने भी जानकारी बताई गई थी, ये सब लुप्त होने लगा था, गिराने लगा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आया। अभी आप कौन कौन जानते चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो जानते हाथ उठाइए। चैतन्य महाप्रभु, किस किस को पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्लीज अपना हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं, भगवान है, पर कौन कौन जानता है वो भगवान कौन है? बहुत कम लोग जानते। तो चलो आज बताते आपको चैतन्य महाप्रभु है कौन। जब भगवान के विषय में सभी प्रकार की ज्ञान लुप्त होने लगा था, तो भगवान गौर अंग रूप में प्रकट हुए। भगवान आए पृथ्वी पे। कलयुग में ये 500 साल
पुरानी बात है, बहुत दिन की बात नहीं है, इसी युग का बात है। तो आप देख सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जो उस तरफ खड़े हुए फेस्ट ओल्टा में, जो लेफ्ट हैंड साइड खड़े हुए वो चैतन्य महाप्रभु है, और जो उसके राइट हैंड साइड में खड़े हुए वो नित्यानंद भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। जो राधा कृष्ण थे, जो है भगवान है, उसका एक रूप श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आकर, राधा रानी के मूड में आकर कलयुग में अवतरित हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा सभी प्रकार के जब अवतार हमने लिए तो उसमें मैंने सभी प्रकार के दानव का वध किया है। जितने भी प्रकार के दानव हुए, डीमंस हुए, उस सभी प्रकार के दानव डीमंस का वध किया है। तो इस अवतार में मैं जाकर दानव को भक्त बनाकर लेकर आऊंगा। तो बहुत ही बड़े जैसे यमदूत के तरह उतने बड़े पापी थे। यमदूत पापी तो नहीं है, पर उसके तरह दिखने वाले जगाई और मदाई का नाम, जगाई और मदाई हुआ एक समय कलयुग में। ये बहुत सभी प्रकार के पाप कर चुके थे, सभी प्रकार के, यू जस्ट नेम इट, किसी भी प्रकार के पाप बचा नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। यहां तक भगवान के ऊपर भी वार कर चुके थे। अब कोई व्यक्ति, अभी यहाँ पे हम लोग सभी बैठे, कोई जाकर कूद के ओल्टा पे जाकर कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, कि हृदय में वो सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो भगवान है और हम लोग नीची जाति के जीव है। तो वो हुए जगाई और मदाई, ये लोग नशे कर रहे थे एक समय। और नित्यानंद भगवान जो बलराम है, बलराम कृष्णा के भैया, वो नित्यानंद भगवान जो राइट हैंड साइड में खड़े हैं हाथ ऊपर करके, वो सबको कृष्ण प्रेम देने आया। तो एक समय देख रहा था कि ये दो व्यक्ति है जो जगाई और मदाई, ये व्यक्ति बहुत पाप कर रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भगवान के नाम इनको दिया जाए। तो भगवान के नाम इनको दिया। जब जा रहे थे तो उसके ऊपर ये दोनों व्यक्ति, एक बोतल पड़ा हुआ था उससे वार कर दिया, पत्थर भी था, उससे वार कर दिया और भगवान का, नित्यानंद भगवान का, बलराम का सिर में से रक्त बहने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि मेरे प्यारा नित्यानंद के ऊपर वार किया गया और ये दो पापी ने वार किया। तो एकदम क्रोधित हो गए और अपने उसी समय तुरंत वहां पे आया जहां पे ये नशे कर रहे थे जगाई और मदाई, और उसी समय अपने चक्र का वाहन कर लिया और चक्र स्वयं उसका हाथ में आ गया। तो नित्यानंद भगवान दौड़े और चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा भगवान हम लोग ये नहीं करने आए इस समय, इनको हम भगवान का भक्त बनाने आए हैं। ये अपना जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, इसे वापस ले लो। तो उस प्रकार के अवतार हुए भगवान गौरंग चैतन्य महाप्रभु, सबके ऊपर दया कर दिया। दया करके भगवान हरे नाम व केवलम, भगवान बता दिया कि कलयुग का उपाय क्या है, कैसे जीव यहाँ पे आकर फंस गए, वो निकल कैसे सकते हैं। अभी कोई चाहो भी तो सभी कंट्री नहीं भ्रमण कर सकते, जाकर घूम नहीं सकते, एक कंट्री में रहना पड़ता है क्योंकि हम लोगों का पास वो परमिशन नहीं है। इस प्रकार के ये एक जेल सा हो गया है, जेल, इससे निकल के जा नहीं पाएंगे दूसरा कंट्री। तो इसी प्रकार ये एक जेल हो गया है और इस जेल में से निकलना, श्रील प्रभुपाद ने इंडिया से अमेरिका गए थे 69 एज ऑफ 69 में। वो जिस बोट में जा रहा था उसका नाम था जलदूत, और उसमें उसको 3 बार हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया तो किसी को हार्ट अटैक आता है तो जा भी सकता है। श्रील प्रभुपाद को भगवान ने वो शक्ति दिया कि श्रील प्रभुपाद जीवित था, क्योंकि वो भगवान के नाम लेकर आ रहे थे इंडिया से अमेरिका। अब अमेरिका जाए, यहां से फीजी से कोई अमेरिका जाए तो किस किस को हम बता सकते कि भगवान का नाम ही लेना चाहिए, भगवान का नाम, हरे नाम माई व केवलम, भगवान के ही नाम लीजिए, कोई सुनेगा नहीं। और वो श्रील प्रभुपाद 69 इयर्स ऑफ एज में वो गए थे अमेरिका, और सभी गोरा वहां पे
नग्न वस्त्रहीन बैठकर सभी प्रकार के पाप कर रहे थे। शिला प्रभुपाद बीच में जाकर बैठ के टॉम स्किन पार्क में हरे कृष्णा महामंत्र शुरू किया। ऐसे होते होते 1 साल बीत गया। खाना प्रसाद बनाता था, भगवान को भोग लगाता था, नैवेद्य को भोग लगाकर सभी जितने लोग वहां पर बैठे थे उसको प्रसाद दिया और हरे नाम माई व केवलम खाली कृष्णा का भजन करता था, उन लोगों को सुनाता था। 1 साल लगातार ये चला। जब भक्त कोई नहीं बन रहा था तो 1 साल के बाद जब शिला प्रभुपाद ने भक्त बनाया तो 10 साल में 10,000 भक्त बन गए और सभी गोरा जितने भी थे उस समय सभी भक्त बन गए। तो ये कृष्णा के नाम का शक्ति है, नाम प्रस्फुटित। ये नाम का स्मरण करने से, नाम को जाप करने से, किसी भी प्रकार के हवन भी अगर हम कर लेंगे, ठीक है हवन में अच्छा काम है, इस पाप करने से तो बच रहे, पर उसमें किसी कुछ प्रकार का पाप हो रहा है। जो कीट पतंगे आग को देखकर नगीच आ जाता है और नगीच में उसमें भस्म हो जाता है, उसके पाप कौन ले रहे हैं? वो हम लोगों के ही ऊपर जा रहे हैं। तो जो हवन होता है उसका भी उसमें भी बहुत पाप होता है। इस प्रकार का 11-12 शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए और शुद्ध ब्राह्मण रहेंगे और सही तरह से मंत्र का उच्चारण करेंगे, तभी आपका जो हवन है वो सफल होगा। नहीं तो उसमें पाप जितना है वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो भी इसलिए कहा गया, जो विश्वनाथ प्रभु ने मंत्र गा रहा था उसको कहा गया नाम संकीर्तन यज्ञ। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मते द्वापर्य परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृतेय मतलब सतयुग में, कृतेय ध्यायतो विष्णु, ध्यान करना पड़ता था उस समय, ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। पहाड़ में जाकर अकेले एक जगह तपस्या करना। सोचो अभी वो हम कर पाएंगे? किसी जंगल में जाओगे तो किसी प्रकार का एक कॉकरोच को देख लेते हैं हम लोग, किस प्रकार से उछलते हैं। कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखई। त्रेता में बहुत बड़ी प्रकार के यज्ञ होता था। जैसे जनक महाराज वो खेत जोत रहा था और उसके जो खेत जोत रहा था, जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे जोत रहा था, वो जितना भारी खेत जोत था वो खेत हवन कुंड बना रहा था। उसी में से सीता का प्रागट्य हुआ। तो उस समय उतना भारी हवन कुंड बनता था। द्वितीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायम यजतो मके द्वापर्य परिचर्यायम। द्वापर में भगवान का विग्रह का मंदिर का बहुत पीवा तरह से, बहुत शुद्ध तरह से भगवान का पूजा किया जाता था। ये नारद पंचरात्रिक विधि भी है, इससे बहुत शुद्ध तरह से भगवान की आरती अर्चना ये किया जाता है। त्रेतायम यजतुमकी द्वापर्य परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलौ का कलयुग, कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन कलयुग में केवल एक चीज कि सिर्फ हरि का, ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवतम का श्लोक है। बताया गया है कि क्या क्या मेथड है भगवान को प्राप्त करने के लिए कलयुग में। कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तनात्, हरि किया गया है, हरि किसी और का नहीं। जैसे किसी का शव उठता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। उसमें ब्रह्म नाम सत्य कोई नहीं कहता, शिव नाम सत्य कोई नहीं कहता, क्योंकि राम कृष्ण विष्णु ही कहा गया है शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम। कृष्णा के शरण में आने से ही मुक्ति प्राप्त होगा, क्योंकि कृष्णा का एक और नाम है मुकुंद। तो कृष्णा के पास आने से ही मुक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि हरेर नाम माईवा केवलम, कृष्णा के नाम है हरे कृष्णा। जो हरे है वो कृष्णा का पोटेंसी ही है। राधा रानी, हरेर अर्ध तनु राधा। जो हरे है वो राधा रानी का ही नाम है, राधा कृष्णा। क्योंकि हम लोग उतने पवित्र कलयुग में नहीं है, इसलिए राधा रानी का नाम ले नहीं सकते हम लोग। इसलिए हम लोग को गौना प्रोसेस दे दिया। सोचिए भगवान कितने दयालु है कि अच्छा ये व्यक्ति लोग उतना पवित्र तो नहीं है, पर इससे भगवान का नाम मैं दूंगा। तो किसी भी प्रकार से बैकडोर से भगवान का नाम दे दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र को क्या कहा गया है? महामंत्र। महामंत्र का अर्थ क्या है? महा का अर्थ क्या है? कोई भी हाथ उठाकर बताइए, महा का अर्थ क्या है? महा का अर्थ क्या है? एनीबॉडी? ग्रेट, हाँ, सबसे बड़ा। गुड। तो एक माता जी को ही पता है सिर्फ, और सब लोग तो महा का मतलब ग्रेट, सबसे बड़ा महामंत्र है। इससे बड़ा कोई और मंत्र है ही नहीं। तो महामंत्र और भी किसी प्रकार के मंत्र अगर बोलेंगे, मृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, ये काम कलयुग में नहीं करेगा। अगर करना चाहते हो तो द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में आना पड़ेगा। ये मंत्र उस समय बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। और कलयुग में सिर्फ एक ही नाम काम करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंदिर तक तो हम आ गए, भगवान को देख भी लिया है। अब भगवान ने अपना उपदेश दिया है भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? ये रूप गोस्वामी हुए जो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल हुए। रूप गोस्वामी और सनातन ये बहुत बड़े मिनिस्टर थे। एक समय की बात है जब इंडिया को राज करने वाले नवाब हुसैन शाह था, जो इस्लामिक धर्म के लोग, वो राज कर रहा था उस समय। तो उसका मिनिस्टर हुआ नवाब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। उसका पहला नाम था संतोष, अमर संतोष। तो ये बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पर ये मिनिस्टर थे। तो वो जाकर नवाब हुसैन शाह के वहां पर काम करने लगा। तो जो सोसाइटी था, वो सोसाइटी संतोष और अमर को रिजेक्ट कर दिया। तो कहने लगा कि तुम एक मुस्लिम के गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हें यहां से निकाला जाता है। और उसका नाम भी दे दिया गया दब्बीर खां साकर मलिक, इस्लामिक नाम दे दिया गया। कहने लगा, वो तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण प्रजा से थे, ब्राह्मण सोसाइटी से, और उसका नाम दे दिया गया दब्बीर खां साकर मलिक। फिर वहां पर काम करते थे तो पता चला भगवान के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये लोग वो सब छोड़कर डोच करके भगवान को देखने आ गया। तो जब भगवान के देखने आ गया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप लोगों ने अपना सभी चीज त्याग कर मेरे पास आए हैं, आज से आप दोनों का नाम है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो बहुत बड़े भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के। और फिर जो रूप गोस्वामी थे वो उपदेशमृता लिखता है, और उसमें बताता है कि क्या मनुष्य जीवन में जो भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना? प्रैक्टिकल का मतलब कैसे जीवन में उतारना है, किस प्रकार से जीवन में उसको प्रयोग करना है। तो आज उपदेशमृता से हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट 3। इसमें बताया गया है कैसे भक्ति करना है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृते सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service। 6 प्रकार के मेथड बताए गए प्योर डिवोशनल सर्विस कैसे किया जाता है। नंबर 1 बीइंग एंथुसियास्टिक, नंबर 2 एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस, नंबर 3 बीइंग पेशेंट, नंबर 4 acting according to regulative principle such as Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, hearing, chanting and remembering Krishna. Number 5 abandoning the association of non-devotees, and 6 following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principle undoubtedly assures the complete success of pure devotional service. तो आज हम लोगों ने कुछ गिफ्ट लाए हैं, ये प्राइज है। तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद सवाल किया जाएगा
उसमें से जो आंसर करेगा, यहाँ पर मेथड दिया गया है, ये आप आज न्यू ईयर गिफ्ट अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस एट होम, भगवान को कैसे घर पे हम पूजा कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। आज उसी के लिए तो हम मंदिर आए हैं कि भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान के विषय में जानेंगे, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो ये 6 जो मैंने बताया है, ये याद रखना। अभी लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसरिंग होगा, और उसमें जो भी आंसर कर पाएगा वो ये लेकर जा सकता है। और उसके साथ में भगवान का जो वचन है, भगवान वाचा, अर्जुन वाचा, ये सब इसमें है। आज ये भी कोई घर पे लेकर जा सकता है फ्री में। वैसे तो कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इसका प्रिंटिंग कॉस्ट, पर आज ये हम लोगों की तरफ से आप लोगों को फ्री में गिफ्ट है। जो आंसर कर लेगा उसको ये मिलेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या बताया गया है। There are 6 principles favorable to execution of pure devotion। 6 प्रकार के वस्तु बताए गए जो शुद्ध भक्ति कर सकते, जिससे हम। नंबर 1 है being enthusiastic, उसमें कहा गया उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह कैसे आएगी, ये नंबर 1 है। जो उत्साहित व्यक्ति है, जो उत्साहित भक्त है, उसके साथ में रहेंगे तो आप भी उत्साह हो जाओगे। मैं देख रहा था एक समय कि अगर हम लोग रुक्मणी मोहन प्रभु के साथ में रहे तो इतना उत्साह हो जाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में। रुक्मणी मोहन प्रभु 24/7 उत्साह रहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को देखता है बुक, शिला प्रभुपाद का बुक पकड़ा देता है, तो उतना उत्साह। उस प्रकार भगवती माता जी एवरीडे रीडिंग कर रहा है भगवान के विषय में। तो ऐसे भक्तों के साथ में रहेंगे तो हम भी उत्साह होंगे। अगर कोई व्यक्ति खाट पे, जिस प्रकार अभी एकादशी आता है ना, तो एकादशी में ग्रेन्स एंड व्हीट्स नहीं खा सकते हम, और उसमें रूट क्रॉप्स वगैरह खा सकते हैं। पर कोई व्यक्ति आपके साथ में रहता हो और वो दिन भर ग्रेन्स और व्हीट्स ही खा रहे हैं, तो आपका एकादशी तो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको भी दिल करेगा उसी दिन बहुत ज्यादा दिल करता है कि आज हम ग्रेन्स खा ले। तो आपके साथ अगर वैसन कोई व्यक्ति है, उत्साहित नहीं है एकादशी के विषय में, तो आप भी उसके साथ पाप कर सकते हैं। तो उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। और उत्साह कैसे होगी, जब उत्साहित भक्त के संग रहोगे तो आपका प्योर डिवोशनल सर्विस हो जाएगा। नंबर 2, एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस, निश्चयात, कॉन्फिडेंस के साथ एंडेवा करना कि हाँ कोई और मार्ग नहीं, सिर्फ यही, कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ यही, हरे नाम माई व केवलम, भले कितनों कुछ हो जाए। हरिदास ठाकुर को 21 मार्केट प्लेस में 21 मार्केट प्लेस में उसको बीट किया गया था, जो नामाचार्य हुआ। कुछ और नहीं कहता था, वो उसको मार रहे थे उस समय भी, वो सिर्फ अपने मुख से, ये कलयुग की बात है, मुख से वही शब्द निकाल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कुछ और नहीं, वो नहीं कह रहे थे मुझे बचाइए, वो कहते थे आप मारिए, मेरा तो सिर्फ एक ही शरण है जिसका मैं ले चुका, वो भगवान है। कहां कहां घूमेंगे, 33 करोड़ प्रकार के तो भगवान माना गया। और उतना जीवन में हमारे अगर 100 साल भी जिएंगे तो भी कम पड़ जाएगा। भगवान का पूजा पैदाइशी से लेके अंत तक नहीं कर पाएंगे। तो एक ही मार्ग जो बहुत सरल है, किसी प्रकार के और मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र, और इसमें आपका मुक्ति प्रदान हो जाएगा। तो एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस, कुछ और का वरी नहीं करना है। बीइंग पेशेंट। अच्छा, मैं ये एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस के विषय में एक और बता दूं अपना पर्सनल रियलाइजेशन। मैं देख रहा था, मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो फिर पढ़ते गया एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फिर एक रोज मैंने सोचा कि सभी कहते हैं कि भगवान पे विश्वास रखिए, हैव फेथ इन गॉड, कृष्णा विल लुक आफ्टर यू। तो मैंने कहा, एकादशी था उस दिन, आज मैं कुछ बनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पे कहीं और पे था। तो मैंने कहा चलो आज हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ भगवान को याद करेंगे, और भगवान चाहे, भगवान का इच्छा हो तो हम लोगों को खाना देगा, क्योंकि कहा गया है कि भगवान ही हम लोगों को लुक आफ्टर करता है, देखता है। तो मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जैसे 11:30 बजा, फोन पर कॉल आया, आउट ऑफ नोवेयर एक माता जी ने कॉल किया, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने उससे बात किया तो उन्होंने कहा कि
आज आपके लिए घर पे मैंने प्रसाद बनाया है। तो मैंने तुरंत ही सोचा वास्तव में भगवान ही देने वाला है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जाकर लंच से मैं प्रसाद ले लिया माता जी के घर पे। मैंने कहा अच्छा शाम को छोड़ दो, अब शाम को भगवान को देखते हैं। एक बार में तो क्या होता है, एक बार में टेस्ट करे तो नहीं मजा पकड़ता, फिर से करना चाहते हैं। तो शाम को 2:30-3 बज रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, और अगर भगवान ना दे तो उसकी इच्छा, भगवान ने तो अभी लंच ही मुझको दे दिया, बस काम चल जाएगा। तो 4 बजे के समय फिर कॉल आया, एक प्रभु जी ने कॉल किया। प्रभु जी ने कहा कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हम लोगों ने बहुत ढेर प्रकार के प्रसाद बनाए हैं और आप आकर प्रसाद ले लो। उसी समय से मेरा फेथ इतना ज्यादा हो गया, कुछ ना करो, सिर्फ भगवान का ही सेवा करो, भगवान देखेगा। खाना रहे ना रहे हंडी में, प्रसाद रहे ना रहे, वो भगवान के काम। अरे भगवान हाथियों को खाना देता है, तो हम तो मनुष्य भगवान के नाम ले रहे हैं, भगवान क्यों नहीं। उस दिन से मैं और दृढ़ से फेथ हो गया कि कुछ और काम नहीं करना है। तो भगवान वास्तव में देने वाला व्यक्ति है, वो हमारे नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान है, साथ में है, हृदय में है, और उसको देखना चाहो तो कहा गया है प्रेमांचनित चूरित भक्ति विलोचन है ना, प्रेम के आंख से देखना पड़ेगा। अगर प्रेम नहीं हो भगवान को और चैलेंज करते हो कि कहाँ है तेरा भगवान, वेदों में तो कहीं नहीं कहा गया कि भगवान कृष्ण है, तो उस समय क्या, जब वेद थे, भक्त जो थे वो जानते थे भगवान कौन है। अब जब वेद को हम समझ नहीं पा रहे, तो भगवान को फिर से हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए आना पड़ा। और भगवत गीता में भगवान ने कह दिया वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो। उस समय जब भगवत गीता नहीं था, भगवत गीता तो था, सूर्य नारायण को दिया था भगवान ने, लेकिन उस समय वेदस में नाम मेरा नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि भक्त जानते थे कि भगवान है कौन। लेकिन अब जो इंसान है वो सब भूल चुके भगवान कौन है। तो भगवान ने कहा भगवत गीता में वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो, वेद वेदांत, कि वेद से मुझे जाना जाता है, किसी और को नहीं। वेद से सिर्फ मुझे जाना जाता है। तो भगवान पे श्रद्धा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि भगवान ही प्रोटेक्ट करेगा। किसी भी प्रकार के काम करो, ऑफिस में हो, कहीं पर हो, भगवान के नाम स्मरण करते रहिए। स्मरण करने से भगवान हमारे जब मन में बैठ जाएगा, अभी भगवान हृदय में, पर हम लोग भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार के दुख आते तो भगवान का नाम नहीं याद आता है, किसी और प्रकार के नाम याद आता है, मुख में आता है। तो जब किसी प्रकार का दुख आएगा, जब भगवान को दिन रात याद करेंगे, तो मुख में से वही प्रस्फुटित होगा जो मन में है, तो वो भगवान का नाम रहेगा। नंबर 3, बीइंग पेशेंट, धैर्य रखना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आज मैं मंदिर आया और आज मुझे भगवान दिख जाना चाहिए। ऐसे नहीं, भगवान हमारे ओडा फुलफिल थोड़ा का करने वाले व्यक्ति है, वो भगवान है, त्रिलोक अधिपति है। हमें भगवान की जरूरत है, भगवान को हमारे जरूरत नहीं है। उसके पास 3 कोटा डिवोटीज है, हम तो 1 कोटा है यूनिवर्स में। भगवान के हम लोगों का जरूरी नहीं है, हम लोगों को अपने से एंडेवर करना पड़ेगा भगवान को जानने की। और एंडेवर करने समय धैर्य, पेशेंट रहना पड़ेगा। कुछ लोग आपको इंसल्ट करेगा, अलग अलग प्रकार की। जब भक्त बनो तो बहुत प्रकार के संकट आते हैं। लोग कहते हैं कि भक्त बन जाओ जीवन सरल हो जाएगा, पर संकट इसलिए आता है, भगवान देखता है कि ये भक्त मेरा तिलक लगाकर बैठा है, पर वास्तव में भक्त बनने के योग्य है कि नहीं, कि सिर्फ ढोंगी। एक शब्द है डिवोटी, दूसरा शब्द है दिखौटी। तो अभी डिवोटी से लोग दिखौटी बन रहा है। भोगस गुरु कितने प्रकार के घूम रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों का टेस्ट करता है, और उस टेस्ट में जो खरा उतरता है, भगवान उसको कहता है यही मेरा भक्त है, और राधा रानी उसको और ज्यादा शक्ति दे देता है कि कृष्णा के नाम जाप करिए। तो इसमें धैर्य रखना होगा। और फिर नंबर 4, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तत् कर्म प्रवर्तनात्, कि जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए, ये वैदिक भक्ति के अनुसार। अभी हम लोगों को एक है रागानुगा भक्ति और एक है वैदिक भक्ति। तो रागानुगा भक्ति वो है, इसको कहा गया स्पॉन्टेनियस लव। जो गोपी होते हैं वो कृष्णा के साथ बैठ जाते, कृष्णा के खाना खा लेते। जो गोप होते हैं कृष्णा का फ्रेंड होते हैं,
वो लोग कृष्णा के मुख में खाना खा लेते, कृष्णा उसके मुख में खा लेते, और ये हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बैठ के अगर कुछ खा रहे हैं तो हम कृष्णा के प्लेट में धर दे, ये नहीं कर सकते हम। इसके एक प्रोसेस बताए गए कि हम राग अनुगा भक्ति कैसे पहुंच सकते हैं। तो वैदिक भक्ति सबसे प्रथम है, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिया गया है। तो 4 प्रकार के पाप हम लोग कर रहे हैं, ये 4 प्रकार के पाप से ऊपर उठना पड़ता है। तभी दीक्षा लेने के समय अपने गुरु से हम ये प्रॉमिस करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 प्रकार के पाप अगर हम छोड़ेंगे तो भक्ति करने में बहुत सरल रास्ता बनेगा। नहीं तो ये पाप करते रहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आप ये याद करके रखें, वो 4 प्रकार के पाप कौन सा है। मैं फिर से बता देता हूँ, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, 4 याद रखना। तो ये 4 प्रकार के पाप हमें छोड़ना पड़ेगा और वैदिक भक्ति के अनुसार हमें भक्ति करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है, कुछ व्यक्ति है, ऐसे में एक वीडियो देख रहा था, एक इस्कॉन का प्रभु जी बनाकर वीडियो बनाया था और मुझे भेजा था, अमेरिका का था। वो दिखा रहा था कि आजकल के सहेजियस भक्त लोग कैसा है, ऐसे आड़ में जाकर नब्बू अपने आंख में गार लेता है और फिर और आंख में नब्बू गार लेता है और अपने जीभ में भी नब्बू रख लेता है। खट्टा नब्बू कैसे होता है, एक तरह के मुंह बनाते हैं हम लोग ना, और फिर ऐसे घूमने लगता है कि ये भगवान को देख लिया, आंख में आंसू आ रहा है, मुंह बना रहा है, हाथ उठा रहा है। ये एक तरह के टेक्निक हो गया है लोगों का, पर वो सहेजियस कहा गया है, वो भक्त नहीं कहा गया है, वो ढोंगी है। तो अगर भक्त बनना चाहते हो तो ये मार्ग बताए गए, वैदिक भक्ति के अनुसार राग अनुगा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। अभी राग अनुगा, अभी कृष्णा को हम देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन आचार्य के साथ में रहेंगे। शिला प्रभुपाद से एक समय किसी ने पूछा, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? शिला प्रभुपाद ने क्या सुंदर उत्तर दिया, उसको कहा, से वी हैव नॉट सीन गॉड, डिवोटीज आर सीइंग गॉड। सीन के मतलब पास्ट टेंस, सीन देख लिया, खत्म हो गया। लेकिन जो भक्त होते हैं हरदम देखते रहते हैं। कुछ लोगों को रखता होगा ये सिर्फ मूर्ति है, पर राधा गोलोक बिहारी के हरे कृष्णा डिवोटी से पूछिए ये कौन है, तो कहेगा मेरा गोलोक बिहारी, वो मूर्ति नहीं है। तो ये प्रेम आ जाता है आस्ते आस्ते वैदिक भक्ति करते करते, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हुए, क्योंकि रूल्स जानना पड़ेगा कैसे। कुछ अगर अपराध हो जाता है तो फिर भगवान के विषय में नहीं जान पाएंगे। तो ये कहा गया एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सच एज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। कुछ प्रोसेस बताया गया नवदा भक्ति का प्रोसेस। नवदा भक्ति प्रोसेस में कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। नंबर 1, हियरिंग द नेम एंड ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान के विषय में नित्य दिन एवरीडे सुनना चाहिए। भागवतम में कहा गया है, भागवतम के विषय में कहा गया है, नित्य भागवत सेवया। उसका अर्थ है महीना में एक बार नहीं, नित्य, डेली, महीना में एक बार नहीं, डेली सुनना पड़ेगा। और चैंटिंग हिज ग्लोरीज, भगवान के जय राधा माधव गाना, भगवान को ग्लोरीफाई करना। हरे कृष्णा मंत्र दिन रात जाप करना, ये भगवान को ग्लोरिफिकेशन है। भक्त जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना, वो भी ग्लोरिफिकेशन है भगवान का। नंबर 3, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, भगवान को याद करना। नंबर 4, ये बताया गया इस प्रकार से, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, इस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं। ये 9 प्रकार के चीज हम करेंगे तो भगवान सरल से समझ आ जाएगा। नंबर 4, सेविंग द लॉर्ड्स फीट, भगवान का सेवा करना, पाद सेवन। नंबर 5, वर्शिपिंग द डीटीज, भगवान के विग्रह का आरती करना। नंबर 6, ऑफरिंग ओबेइसेंसेस अनटू द लॉर्ड। देखिए भक्त जब आते हैं प्रभुपाद को दंडवत करते हैं, फिर सब उल्टा के सामने दंडवत करते हैं, ये ओबेइसेंस है। भगवान के सामने आकर डंडा की तरह गिर जाते, ये कहते कि भगवान आप महान हो, मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही हो सभी चीज। वही मतलब है ओबेइसेंस का, हम्बल करते हो अपने आप को। नंबर 7, एक्टिंग एज द लॉर्ड सेवन, भगवान के दास बन के रहना। दास दास अनुदास, भगवान के जो परम दास है उसका दास का दास का दास। यह इस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स विद द लॉर्ड, प्रेम से भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना, ये हमारा नाता है भगवान के साथ, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। नंबर 9, अंतिम, सरेंडरिंग oneself fully to the Lord,
भगवान के शरणागत हो जाना, आत्मा निवेदन, अपना आत्मा को भगवान के पास समर्पित कर देना। ये प्रोसेस बताया गया है, रूप गोस्वामी बताते कैसे करना है। नंबर 5, अबंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। किसी भी प्रकार के नॉन डिवोटीज के पास जाना, लेकिन एक काम करने के लिए, भगवान के विषय में बताने के लिए। वृत्ति विद्याचेता नगर आदि ग्राम सर्वस्वचार होइबे मोरा नाम, ये काम करने के लिए अगर जाते हो तो बहुत बढ़िया है। और वृत्ति विद्याचेता नगर आदि ग्राम, वो जो उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो अगर नहीं करते, उसके साथ पार्टी करने जा रहे हो, तो आप उसके पाप में भाग प्रदान कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं रखना ये, क्योंकि हम आए हैं भक्ति सीखने के लिए, तो भक्ति सीखने का यही मार्ग बताया गया है, और जो बताया गया वो डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पहुंचाने। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। एक समय प्रभुपाद जब आ रहा था, तो प्रभुपाद ने अपना कैप्टन से पूछा, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? कि बोट में था जल्दी। तो कैप्टन उसको बता रहे थे, इतने दूर हो इटली से, 6 माइल, 60 माइल्स, 80 माइल्स, इतने दूर बता रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, कैसे आप लोग जानते हैं? क्योंकि वो प्रीवियस सेलर्स का चार्ट को स्टडी कर रहे थे। तो जो यहाँ पे कहा गया, संगत सतोवृत्ति, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। जो प्रीवियस, आप लोग पीछे मत बैठिए, आगे आ जाइए, आगे आगे बहुत ढेर जगह है माता जी, सभी लोग आगे आइए। हाँ, वहां पर जो शिला प्रभुपाद के व्यास शासन के पीछे बैठे, आगे आइए। मैं मुख नहीं देख सकता, कोई बात कर रहा होगा, तो आगे आइए। ये भागवतम क्लास है, तो आगे बैठिए। तो प्रीवियस आचार्य का बात सही तरह से फॉलो करना। अगर उस बात को थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, तो कुछ घाटा हो सकता है। उसमें कुछ अगर चेंज कर देंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, हम समझ नहीं पाएंगे भगवान के विषय। तो जो बात प्रीवियस आचार्य, जो वो स्वामी हुए, जो स्वामी गुरु महाराज हुए, ये सब के बात, अगर आचार्य का बात सही तरह से एज इट इज सुनेंगे, तो वही रिजल्ट हमको अभी मिलेगा जो सैकड़ों साल पहले मिला था। जो वो आचार्य कहते हैं, इसीलिए भगवत गीता में लिखा गया है, भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या है? यथारूप, कुछ इंटरप्रेट नहीं किया गया इसे। वही चीज जो भगवान ने कहा। बहुत ढेर प्रकार के भगवत गीता में, एक शॉप में गया था, मैं उसमें देखा लगभग 10-11 प्रकार के भगवत गीता। मैं शॉक हो गया कि ये क्या है। तो ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि कोई अगर पॉलिटिशियन बनते हैं तो वो भगवत गीता लिख के अपना प्रोफाइल पिक्चर भगवत गीता रख देता है, और जो प्रजा होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, वो सोचता है अरे ये तो भगवत गीता लेकर चल रहा है, ये बहुत बड़ा साधु संत है। इसी प्रकार हम लोग सब फूल हो जाते हैं, मूढ़ा बन जाते हैं, और फूल होकर उसको चुनाव जिता देते हैं, और उसका इंटेंशन, उसका जो इंटेंशन था कुछ और था कि मैं वोट अपना बटोरूं। तो शीला प्रभुपाद की ये जो भगवत गीता है, इसमें उस प्रकार के कुछ नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का जो भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट है वो चेंज नहीं किया गया है। मन मना भव मत भक्तो, ये सेंट्रल पॉइंट है भगवत गीता का, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये भगवत गीता, सिर्फ भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि क्या जीवन का मतलब है। और किसी प्रकार की अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ प्रकार की चीज लुप्त हो चुका है, क्योंकि उसको इंटरप्रेट कर दिया गया है। तो इसीलिए जानना होगा कौन सा भगवत गीता हमें पढ़ना है। तो शीला प्रभुपाद ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और भी कई प्रकार की भाषाओं में ट्रांसलेट किया। कोई व्यक्ति ये एक्सक्यूज ना दे कि अरे ये तो हिंदी में, हम हिंदी नहीं जानते। शीला प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो हम इंग्लिश में देते। तो कोई कहेगा, कोई चाइनीज व्यक्ति कहेगा ये इंग्लिश है, मैं इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता हूँ। शीला प्रभुपाद ने कहा मैं चाइनीज भाषा में आपके लिए लिख देता हूँ, और अलग अलग प्रकार के सभी भाषाओं में ये लिखा गया है, क्योंकि यथारूप एज इट इज है, उसमें कुछ बदला नहीं किया। तो ये पढ़ने से जीवन सफल हो सकता है। तो सिर्फ आचार्य के बात सुनना,
यहाँ पे कहा गया फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ द प्रीवियस आचार्य, द सिक्स प्रिंसिपल अनडाउटेडली अश्योर्स द कंप्लीट सक्सेस ऑफ द प्योर डिवोशनल सर्विस। यहाँ पे कहा गया डिवोशनल सर्विस इज नॉट मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी, इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। श्रील रूप गोस्वामी इन भक्तिरसामृत सिंधु हैज डिफाइंड डिवोशनल सर्विस। तो इसे यथारूप फॉलो करें। और अब हम मंदिर आ चुके हैं, तो कई लोग हैं जो मंदिर आते हैं, कहीं भगवान मुझे मेरा ये दुख दूर करिए, भगवान मुझे पैसा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान ने उसका उपाय दे चुका है, सलूशन दे चुके हैं कि अगर आपको दुख से मुक्ति चाहते हो, दुखी इस दुनिया से, तो आपका उपाय है हरे नाम मई केवल। अभी आप भोजनालय में जाओगे तो भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में जाओगे तो भोजनालय में क्या मिलेगा? कोई प्रभु जी, माता जी कोई आंसर दे, क्या मिलेगा? और विद्यालय में जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? नॉलेज, विद्या मिलेगा। तो ये हो गया, कृष्णा कहते हैं दुखालय। अब भोजनालय में भोजन मिला है, विद्यालय में विद्या मिला है, दुखालय में आके क्या मिलेगा? तो दुख मिलेगा। तो उस दुख से उपाय बताया है जो भगवत गीता में है कि भगवान के शरण में आ जाओ और इस दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस दुख से मुक्त होंगे, यही जीवन का मतलब है। मुक्त कैसे होंगे? गुरु के शरण में आना, श्रील प्रभुपाद के शरण में आना और चैंटिंग करना और सीखना कि कलयुग का धर्म क्या है, वही करें, तब हम भक्त बन जाएंगे। रेगुलेटिव प्रिंसिपल वैदिक भक्ति को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ, कुछ क्वेश्चन हो जाएगा और जो जिसे भी याद है वो आकर अपना प्राइज ले जा सकते हैं। ये न्यू ईयर गिफ्ट है, तो प्लीज मैंने कहा था याद करके रखना। आप फोटो लेना, जन्म प्रभु आप दे देना। ओके, तो जो 6 प्रकार के यहाँ पे प्रिंसिपल फेवरेबल टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस बताया गया था, उसमें से एक व्यक्ति एक बताइए, हाथ ऊपर करिए, चिल्लाइए मत। अबे कृष्ण प्रभु आप उसको दे देना। आओ, रुक्मणी मोहन प्रभु भी आप भी आ जाओ और फोटो उतार लेना, ठीक? हाँ जी, हाथ ऊपर करिए। तो 6 फेवरेबल एक्टिविटीज क्या है? नंबर 1, कोई एक बताना है। ओके माता जी, बहुत ध्यान से सुन रहा था माता जी आपका। हाँ, एक जी। नहीं, भक्ति करने के लिए 6 प्रकार के उपाय दिए गए हैं उपदेश अमृता में, जो मैं अभी बता रहा हूं। मैंने 6 बताया। किसी और को? दिवेक, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। आइए अपना गिफ्ट लेकर जाइए। सो विल एंड हियर। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। और 2 और बचे हुए, तो आप बाद में आकर मुझे बता सकते हैं, अपना गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। हरे कृष्णा।